नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 बस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने जो हाफ चैप्टर हमने रीडिंग की थी उसको दोबारा से पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में बढ़ते हुए अब हम आगे करने वाले हैं आगे का चैप्टर। तो चलिए पहले तो देखते हैं कहाँ तक हो गया था। और इससे पहले अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूं इसमें क्या क्या, जैसे यूपी बोर्ड वालों के लिए मोस्टली क्या आते हैं, 5 MCQ आते हैं, एक शॉर्ट आता है और एक ही लॉन्ग आता है। किससे? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। इतना ही चीजें आती हैं, 5 शॉर्ट्स, एक 5 MCQ, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। किसमें से? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। तो कहाँ तक हो गया था हमारा? फुटप्रिंट एंड आई फीट आई नॉट सी, ये भी हो गया था। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, हाँ ये हो गया था कि सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। फिर उसके बाद हमें क्या था, अब जैसे यहाँ तक मैं बता देता हूँ, यहाँ तक हुआ तक क्या था। जैसे ट्रिकी मतलब डॉक्टर हैरियट जो होते हैं वो जा रहे होते हैं तो गाड़ी अपनी रोकते हैं, तो ट्रिकी को जब देखते हैं कि ट्रिकी जो होता है बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है, तो उसकी मालकिन से पूछते हैं कि आपने जो मतलब खाना वगैरह मैंने बताया वो कम किया है या मिठाई वगैरह कम की है, नहीं की है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ते हुए तो वो उससे कह के जाता है अगर आपने ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, एक दिन बीमार पड़ जाएगा। और वैसा ही होता है, वो उसे फ़ोन करती है, यानी वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, उसको उल्टियाँ ही आ रही थी। और उल्टियाँ आते आते उसे क्या गया, फ़ोन करना पड़ गया हमें डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन थे? हैरियट। और उसकी डॉग की मालकिन कौन थी? मिसेस पंपरे। और डॉग का नाम क्या था? ट्रिकी। तो ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, तो मिसेस पंपरे कॉल करके मिस्टर हैरियट को बुला लेती हैं। तो मिस्टर हैरियट जो है उसे लेकर चले जाते हैं अपने हॉस्पिटल में। कितने दिनों के लिए? फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट नहीं है, 14 या 15 दिनों का जो समय होता है उसके लिए वो लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो सभी की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, सामान वगैरह ला रहे होते हैं, नौकर चाकर वगैरह, लेकिन सभी लोग की आंखों में आंसू होते हैं उससे बिछड़ने का। बस उसी के बाद का अब ये है, फिर लिखा है आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। अब कह रहे हैं आउट ऑन द रोड, यानी जब कह रहे हैं रोड पर मैं पहुंचा तब मैंने देखा, ग्लांस डाउन यानी पैथेटिक बेचारे डॉग को, छोटे से जानवर को कराहते हुए देखा था अपने सीट, यानी अपने पड़ोस की जो सीट थी, यानी जो मेरी गाड़ी की जो दूसरी सीट थी उस पर मैंने देखा तो एक कुत्ता, एक छोटा सा जानवर बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड टिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू बेग हिज टैग। अब कह रहे मैंने उसका हाथ फिराया उसके सर पर और टिकी ने भी बड़ी बहादुरी से अपना साहस दिखाया, किसे? पूंछ को हिलाने में। पूंछ को हिलाने का साहस दिखा रहा है कि टिकी इतना ज्यादा बीमार है कि उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। पुअर ओल्ड लैड, कह रहे बेचारा। आई सेड, मैंने कहा बेचारा। वैसे लैड माने क्या होता है? लैड माने होता है लड़का। तो यहाँ पे क्या है? बेचारा। बेचारा कुत्ता कह सकते हैं या बेचारा। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अब कह रहे हैं कि तुम में, यू हैवंट अ किक इन यू, कह रहे तुम में मैं मानता हूँ कि कोई ताकत नहीं है, अब तुम में कोई भी ताकत नहीं बची है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा क्योर, तुम्हारा इलाज है, तुम्हारा इलाज है। फिर कह रहे एट द सर्जरी, कह रहे सर्जरी यानी हॉस्पिटल, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। अब कह रहे हाउस होल्ड यानी जो घर में रखे हुए जो घर वाले कुत्ते थे उन्होंने क्या किया, उसको चारों तरफ से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड देन पुट डाउन। अब कह रहे पहले थे यहाँ तक ट्रिकी लुक्ड डाउन है, ट्रिकी ने नीचे देखा एट द नॉइजी पैक। नॉइजी पैक यानी शोर मचाते हुए, पैक माने क्या होता है? कुत्तों का समूह होता है, पैक ऑफ डॉग्स बोलते हैं। ठीक है, तो कुत्तों को जो कुत्ते थे, कुत्तों का पूरा एक झुंड आ गया था, तो उसको बड़ी धीरे धीरे बेचारा आंखें खोल पा रहा था, हल्की सी, बिल्कुल आंखें नहीं खुल रही थी उसकी। तो जितनी भी आंखें खुल रही थी उससे उसने डल आई सी अपने क्या देख रहा था, शोर मचाते हुए कुत्तों को देखा। वेन पुट डाउन, कह रहे जब उसे नीचे उतारा गया, किसे? ट्रिकी को। ले मोशनलेस, बेचारा बिना कतई एनर्जी के पड़ गया, यानी बिना किसी गति किए हुए पड़ गया, किस पर? कारपेट पर, ऑन द कारपेट। The other dogs यानी अन्य कुत्ते after sniffing around him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him। अब हुआ क्या
कह रहे अन्य जो कुत्ते थे, स्निफिंग, स्निफिंग मीन्स होता है ना, जो जैसे कुत्ते वगैरह आते हैं तो वो सूंघते हैं, करके सूंघते हुए चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। मूवीज में जो देखा होगा वो स्निफ करते हुए चला जाता है किसी के भी पीछे। तो कह रहे हैं जब सूंघने के बाद उसको कुछ देर उसको चारों ओर सूंघने के बाद कुत्तों ने डिसाइड किया कि वो जो है वो बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग है, यानी उसमें कोई भी इंटरेस्ट किसी भी कुत्ते को नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा बेकार भद्दा सा कुत्ता लग रहा था उन्हें, और वो उसे इग्नोर कर कर चले जाते हैं, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ फ्यू वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन। अब कह रहे मैंने, यानी मैंने कौन है यहाँ पे, डॉक्टर साहब। कह रहे मैंने उसके लिए एक बेड बना दिया वार्म लूज बॉक्स का, किससे, नेक्स्ट टू वन, यानी एक के आगे, वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, यानी जहाँ अन्य कुत्ते सोते थे मैंने उसका भी जो बेड था वो वार्म बॉक्स का बना दिया था उसी एक कुत्ते के बाद में, यानी एक के बाद में ही बनेगा ना। फॉर 2 days, 2 दिनों बाद, आई केप्ट, फॉर 2 days यानी 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे कोई भी खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पानी दिया पीने की जितना उसे जरूरत थी। एट द एंड, अंत में, ऑफ द सेकेंड डे, यानी सेकेंड डे के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अब कहा उन्होंने जो उसकी चारों ओर की जो चीजें थी, सराउंडिंग्स मीन्स होता है चारों तरफ की हमारी चीजें, चारों तरफ का वातावरण जिसे बोलते हैं। कह रहे उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना किया अपने चारों ओर की चीजों में। एंड ऑन द थर्ड, कह रहे हैं और तीसरे दिन, he began to whimper when he heard the dogs in the yard। कह रहे तो उसने विम्पर करना शुरू किया जब उसने डॉग की जो चार दीवारी थी, यानी जो चार दीवारी के अंदर जो डॉग वगैरह भौंक रहे थे, यानी उनकी आवाज जो सुन रहा था, तो वो भी हल्के हल्के विम्पर कर रहा था। विम्पर मीन जैसे हल्के हल्के कुकराते नहीं है डॉग्स, हल्की हल्की सी आवाज निकालते हैं, यानी हल्के हल्के कह सकते हैं रोने की साउंड या असहाय होने की साउंड जो निकालते हैं डॉग कू करके, उस तरह से क्या कर रहा था डॉग, वो भी क्या कर रहा था, अपनी एफर्ट डाल रहा था, अपनी आवाज निकाल रहा था, यानी अब उसे भी क्या है, अब उसे भी इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे भी बाहर जाना है। फिर उसके बाद, व्हेन आई ओपन द डोर, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends। कह रहे जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, जैसे ही, यानी डॉक्टर साहब कह रहे हैं जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, यानी ट्रिकी ट्रॉटेड आउट मीन्स निकल गया बाहर, बाहर निकल जाना। तो ट्रिकी क्या हुआ, बाहर निकल गया। एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ बाय जो, और तुरंत ही जो के द्वारा घेर लिया गया, जो और उसके दोस्तों के द्वारा उसे घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टेड मी। अब कह रहा है उसे घुमा के, उसे उलट पलट के देखा, पूरी तरह से इंस्पेक्ट किया, उसकी जांच पड़ताल की। दे डॉग्स मूव्ड डाउन द गार्डन। फिर जो कुत्ते थे वो गार्डन की तरफ चले गए, यानी पहले उसे सूंघ रहे हैं, उसे घुमा घुमा के बेचारे देख रहे हैं, कैसा पूरा इंस्पेक्ट किया, उसे पूरी जांच पड़ताल की उसकी। फिर उसे क्या कहते हैं, फिर वो लोग कहाँ, गार्डन में चले गए, बगीचे में। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइडली, धीरे धीरे बेचारा जा रहा था, रोल करते हुए, खिसकते हुए कह सकते हैं। विद सरप्लस फैट, अपने मोटापे के साथ, अपना जो बहुत ज्यादा मोटापा था उसके साथ बेचारा किड़र किड़र के जा रहा था, रेंग रेंग के, बिल्कुल। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। कह रहे हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं जो खाना खिलाया जाता है, फीडिंग मीन्स होता है खाना खिलाना, फीड माने होता है खाना खिलाना। तो कह रहे हैं जब फीडिंग टाइम था तो मैं खाना खिलाने के समय, आई वॉज फाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द वॉल्स। कह रहे मैंने देखा जब ट्रिस्टन ने खाना जो कटोरों में डाला, यानी कटोरों में जब खाना डाला गया तब मैं वहीं था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग rush followed by the sounds of high speed eating every day. Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। अब कह रहे हैं देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश। अब कह रहे हैं जैसा अक्सर होता था वैसी भागदौड़ मच गई खाने खाने के लिए। और कह रहे अन्य मतलब 33 कुत्ते खाना खाते हैं, तो वही लिखा है हाई स्पीड ईटिंग, यानी 33 खाना खाने की फिर से वही आवाजें आ रही थी। हर एक कुत्ता जानता था कि अगर वो पीछे रह जाएगा अन्य कुत्तों से तो उसे जो लास्ट का खाना बचेगा, यानी जो बिल्कुल लास्ट पार्ट बचेगा खाने का, उसके लिए उसे भाई बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी फिर लड़ना पड़ेगा। जब लास्ट का खाना बचेगा तो क्यों ना अभी लड़ लिया जाए, ज़्यादा है ज़्यादा मिल जाएगा, लास्ट में लड़ा जाएगा तो कम होगा, ना भी मिलेगा, फिर तब तक खा जाए क्या पता।
When they had finished, कह रहे जब वो खाना खाने के चले गए, ट्रिकी took a walk, ट्रिकी थोड़ा चला round the sun shining balls, यानी जो शाइनिंग यानी कुत्तों ने ऐसा कटोरा चमका दिया था, खा के चाट चाट के कहते चमक रहा था नए की तरह, तो उसी के चारों ओर अब ट्रिकी क्या कर रहा है, वहां पर घूम रहा है। Looking casually inside one or two of them, कह रहे उसने एक दो कटोरों को अंदर से ऐसे ही चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा वॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इस। अब कह रहे अगले दिन क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा गया, किसके लिए, जो हमारा डॉग था, हमारा ट्रिकी था, उसके लिए। और कह रहे मैं बहुत ज्यादा खुश था, मैंने उसे जौसल करते हुए देखा, जौसल मीन्स अपने खाने के लिए लड़ते हुए देखा, तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुआ था। तो कौन है, हमारे डॉक्टर साहब जो है, अब उसे जब खाना खाने के लिए बिल्कुल लड़ाई कर रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो डॉक्टर साहब उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। फिर लिखा है फ्रॉम देन ऑन, कह रहे तब उसके बाद हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसकी रैपिड इतनी प्रोग्रेस, उसकी जो उन्नति थी, उसकी जो हालत थी वो बहुत तेजी से सुधरने लगी थी। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. अब कह रहे उसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, एनी काइंड, किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी बट ऑल डे, लेकिन पूरे दिन ही ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. अब कह रहे जो होता है जैसे कुत्ते लड़ते हैं, फ्रेंडली तरह से मार भौंकेंगे, एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं, इस तरह से क्या कर रहा है, अब उसमें वो पूरी तरह से शामिल हो चुका था। He discovered the joys of being walled over, trampled and squashed every few minutes. अब कह रहे हैं वह उसने आनंद पा लिया था, आनंद उसे मतलब खुशी मिल रही थी, किसमें, कि उसे जो कुत्ते हैं एक दूसरे उसके ऊपर चढ़ जा रहे हैं, उसे गिराया जा रहा है, लुढ़काया जा रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है, अब वो हर एक मिनट में आनंद ले रहा है, हर एक मिनट में अपनी जिंदगी जी रहा है। He became an accepted member of the gang. अब उसे एक गैंग ने जो था, जो गैंग थी, अब उसने क्या किया, एक एक्सेप्टेड मेंबर बना लिया था, यानी अब एक परिवार का हिस्सा उसे मान चुके थे। An unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब कह रहे हैं एक बड़ा मतलब ऐसे कुत्तों के बीच में एक छोटा सा सिल्की सा कुत्ता था, जो अपने खाने के समय पे बिल्कुल टाइगर यानी चीते की तरह लड़ता था अपने खाने के लिए, खाने के समय, और हंट करता था यानी शिकार करता था चूहों का। जो पुराना हैन हाउस था उसमें रात में जो जाता था और शिकार करता था चूहों का। He had never had such a time in his life. कह रहा उसने अपनी जिंदगी में ऐसा समय कभी भी नहीं देखा था। अब वो इतना ज्यादा अमीर था कि उसे उसकी मालकिन जो है सब कुछ ला के दे रही थी, तो उसे क्या इस तरह चूहे खाने की जरूरत पड़ती, क्या कुछ नहीं पड़ती, ना इस तरह खाना खाने की झपटने की जरूरत पड़ती। अब वो यहाँ खाना झपट के खा रहा है, छीन के खा रहा है, और फिर रात में जो हो रहा है तो रात में वो चूहों की शिकार पे निकल रहा है, चूहों का शिकार कर रहा है। ऑल द वाइल मिसेस फम्प्रे हावर्ड एंक्सियसली, कह रहे इसी समय क्या हो रहा था, मिसेस फम्प्रे हावर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड। और मिसेस फम्प्रे क्या थी, वो पीछे मतलब एक इसी दौरान क्या हो रहा था, जैसे एक स्टोरी, दो स्टोरी चल रही है जिसमें एक तरफ कुत्ते की चल रही है, दूसरी तरफ उसकी मालकिन की चल रही है। यानी एक तरफ क्या कुत्ता बहुत ज्यादा खुश है, वो अपने साथी के साथ लड़ रहा है, दूसरी तरफ बेचारी मिसेस फम्प्रे ये सोच रही है कि कैसा क्या कुत्ता हमारा जो ट्रिकी है वो कैसा क्या होगा। तो मिसेस फम्प्रे बहुत ज्यादा उदास होती हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक होती हैं, बहुत ज्यादा उदास होती हैं, बहुत ज्यादा चिंतित होती हैं, और वो रिंगिंग अ डजन टाइम इन अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और उसकी जो खबर के लिए, उसकी खबर पाने के लिए, उसकी हाव भाव लेने के लिए वो लगभग दर्जनों बार, लगभग 12-15 बार एक दिन में कॉल कर रही है। दर्जन, वैसे डजन को तो दर्जन बोला जाता है 12, लेकिन 12-15 बार लगभग एक दिन में वो खबर लेती हैं। आई डॉज्ड the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct code worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly.
अब कह रहे हैं मैं बिल्कुल छक चुका था, आइडोस मीन्स हो जाता है बिल्कुल एक किसी की बात से परेशान हो जाना, ऊब जाना। तो कह रहे हैं मैं बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन से ऊब चुका था कि उसके क्वेश्चन जो है वो बनने गए हैं, नहीं बनने जा रहे हैं रोज, और उसका जो करेक्ट कोड यानी जो समय के मौसम के हिसाब से उसका कोट वगैरह चेंज, कपड़े वगैरह चेंज किए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं इस बात को कहने में समर्थ था कि जो तुम्हारा छोटा सा जो डॉग था वो खतरे से बाहर है, और कन्वेंसिंग मीन्स होता है किसी चीज में हालत में सुधार होना, हालत में सुधार होना यानी बीमारी से ठीक होना, कह सकते हैं। कन्वेंसिंग मीन्स क्या होता है, बीमारी से ठीक होना। कह रहे वो बड़ी तेजी से अब ठीक हो रहा है। फोन क्या आ रहा है कि मेरा डॉग ठीक हुआ नहीं हुआ, कैसा क्या है, तो वो कह रहे हैं हाँ आपका डॉग जो है बहुत तेजी से ठीक हो रहा है, क्योंकि वो ऊब चुके थे उनके क्वेश्चन से, बार बार के क्वेश्चन से ऊब चुके थे हमारे डॉक्टर साहब, इसीलिए वो क्या करते हैं, जवाब देते हैं। द वर्ड कन्वेंसिंग यानी जो सुधार होना उन्होंने सुना, सीम टू बी डू समथिंग टू मिसेस फम्फ्रे, अब उन्हें कुछ लगा ऐसा कि हाँ अब ठीक है। अब भाई जो कोई व्यक्ति, अगर आपका कोई प्रियजन हो, अगर कोई बीमार हो, अगर सुनने को मिल जाए अरे अब वो ठीक हो गया, तो कितनी खुशी होती है। ऐसा यहाँ डॉग के साथ हो रहा है। जब उसे मिला तो मिसेस पंपरे क्या करने लगी, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। अब वो मिसेस पंपरे क्या करने लगी, जब उन्हें पता लगा कि अब वो ठीक हो रहा है तो फ्रेश एग्स लाने लगी, गोल गोल फ्रेश एग 2 दर्जन, 2 दर्जन यानी 24 अंडे लाने लगी एक समय पर। टू बुल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए उसे वो अंडे देने लगी, कितने, 24। अब देखो ट्रिकी को अभी अब सिर्फ खाना मिलना शुरू हुआ है, और अभी से ही उसकी मालकिन क्या कर रही है, 24 अंडे दे रही है। अब सुनो ये एक समय पे अगर 24 अंडे जो खा लेगा तो क्या फट जाएगा। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household। कह रहे हैं फॉर अ हैप्पी पीरियड, कह रहे कुछ समय तक हमारे दो पार्टनर्स थे, यानी मैं और मेरे पार्टनर जो थे 2 अंडे खाने लगे सुबह नाश्ते में। लेकिन जब वो बोतल आने लगी, किसकी, वाइन यानी शराब की, वाइन की बोतल आने लगी, तो हमें संभवतः पता लगी कि स्थिति है क्या, स्थिति क्या है भाई साहब। अब देख रहे हैं डॉग के लिए क्या क्या चीजें आ रही हैं। 24 अंडे एक समय पे आ रहे हैं, वाइन दी जा रही है। अब वाइन क्यों दी जा रही है, इट वाज टू एंड स्टिकीज ब्लड, ब्लड को अच्छा करने के लिए, उसके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उसके ब्लड को अच्छा करने के लिए वाइन आने लगी थी। तो उन्हें पता लगा हाँ ऐसा मामला है। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन। अब लंच जो था हमारे डॉक्टर साहब के लिए वो कैसा होने लगा, जैसे शादी बरात एक सेरेमनी होने लगी थी। विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब वो क्या कर रहे हैं, दारू की जो वाइन आ रही है उनके लिए लंच जो हो चुका है बिल्कुल सेरेमोनियल हो चुका है, यानी 2 गिलास यानी 2 पैक जो है वो ले रहा है खाना खाने से पहले, और खाना खाते समय पानी की जगह 10 पैक लिए ही जा रहे हैं, यानी 2 पैक खाना खाने से पहले, उसके बीच जब खाना खाते समय कई पैक पी रहे हैं दारू के, दारू यानी वाइन के। वी कुड हार्डली बिलीव, कह रहा है हमें मुश्किल से ही विश्वास था, हार्डली मीन्स यानी मुश्किल है, हमें मुश्किल से ही विश्वास हुआ कि इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज। कह रहा है जब अंत में फाइनल एज पे भाई जब कौन सी आने लगी, ब्रांडी आने लगी, हम विश्वास ही नहीं हुआ। लास्ट टाइम पे क्या हो रहा है ट्रिकी के लिए भाई साहब, ब्रांडी आने लगी है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट्स वर रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रिंक। अब कह रहे हैं कुछ रातों तक हम क्या कर रहे थे, कुछ दिनों तक क्या हुआ, फॉर द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंट ड्रिंक। हाँ कह रहे कुछ रातों तक हम उसने क्या किया, हम ग्लास में उसे कर रहे हैं, ग्लास में करने के बाद उसे सूंघते हैं, और सूंघने के बाद फिर उसे बड़े प्यार से पी रहे हैं। अब देख रहे हो डॉक्टर साहब पूरे नसीहती टाइप है। कह रहा पहले मैं आराम से सूंघते थे रात में, और फिर उसे धीरे धीरे आराम से बड़े खुश होकर बड़े अच्छे से उसे पीते थे। दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। अब कह रहे हैं वो जो दिन थे वो डीप कंटेन यानी बहुत ज्यादा खुशी के दिन थे,
हमारी जो सुबह हो रही थी वो अंडों के साथ हो रही थी, और जो बाद में फिर हमें जो दोपहर का खाना था वो बिल्कुल एक जैसा वाइन के साथ ही हो रहा था, लगातार वाइन हमें मिल रही थी। और जो रात का खाना था वो बिल्कुल आलीशान हो गया था, लग्जूरियस हो गया था। हम जो आग जला के बैठते थे, ब्रांडी का मजा लेते हुए पूरा डिनर सफर कर रहे होते थे। आप देख रहे हैं उनको 3, सुबह अंडे, दोपहर में वाइन, शाम को ब्रांडी मिल रही है, तो डॉक्टर भी मौज में है। फिर लिखा है, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन as a permanent guest, but I knew Mrs. Humphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब कह रहे ये जो था मुझे लालच था, लालच किस बात का आ गया था, भाई ऐसा कोई आ जाए तो हर किसी का मन लगेगा कि इसको रख लें घर पे, भाई खाने को तो भी भरपूर मिल रहा है। कह रही ये लालच हो गया था कि ट्रिकी को जो है परमानेंट रख ले रहे हैं, बिल्कुल परमानेंट मेहमान बना ले रहे हैं। बट आई न्यू के, लेकिन मैं जानता था जब मिसेस पंपरे है वो सफ़र कर रही हैं, was suffering and after fortnight कह रहे हैं, और 14 दिनों के बाद मुझे फ़ोन करना ही पड़ा, उन्हें बताना पड़ा कि जो आपका छोटा सा डॉग है वो रिकवर यानी ठीक हो गया है और उसे अब ले जाना चाहिए आपको। अब वो ले जाने के लिए तैयार है, यानी बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है आपका डॉग और आप अब इसे ले जा सकते हैं। कब? 14 दिनों के बाद। लेकिन वही था, वो एक तरफ तो सोच रहे थे इस डॉग को मैं परमानेंट रख लेता हूँ ताकि मैं क्या हो अच्छे से खा सकें पी सकें, लेकिन एक अंतरात्मा जो थी, उनकी अंदर की आत्मा, उसने इस चीज़ को गवाही नहीं दी और वो इस चीज़ को भी समझते थे कि जो मिसेस पंपरे हैं वो उसके बिना किस तरह रह रही हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। इसलिए वो फ़ोन कर देते हैं 14-15 दिनों के बाद कि आ जाइए, आपका डॉग ठीक है, अब इसको ले जाइए। आप सुनिए अब होता क्या है। विद इन मिनट्स, कह रहे हैं कुछ मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। एक 30 फीट की चमकती हुई काली कार, काली मेटल, ब्लैक मेटल का मीन्स है काली गाड़ी, काली गाड़ी आके रुक जाती है कहाँ? सर्जरी के बाहर। सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल के बाहर आके रुक जाती है। द शॉपर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। कह रहे चौफर, यानी जो उसका, चौफर का मीन्स लिख लो ड्राइवर, चौफर या सॉफर बोलते हैं इसको। तो कह रहे जो ड्राइवर था उसने वो डोर खोला किसका? उस गाड़ी का। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर, कह रहे मुझे लग रहा था ऐसा कि जो मिसेस पंपरे हैं वो अंदर बैठी हुई हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरह से नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे ऐसा परछाई ऐसी लग रही थी कि मिसेस पंपरे जो है वहां अंदर बैठी हुई हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्प्ड, और उनके हाथ जो थे इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ अपने बिल्कुल कस की इस तरह से पकड़ी हुई थी, जैसे होते नहीं, जैसे भगवान है भगवान है भगवान करते रहते हैं लोग, उसी तरह से लगभग उनकी सिचुएशन बही रही होगी, तो उसी तरह से वो क्लेस्प करके बिल्कुल हाथ रखे हुए थी। हर लिप्स ट्रेम्बल, और उनके होंठ भी कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? तो डॉक्टर से कह रही, मिस्टर हैरियट प्लीज मुझे बता दो कि क्या वो पहले से बेहतर है या नहीं है। तो एक सिचुएशन होती है ना, उसके सिचुएशन के हिसाब से वो पूछ रही है। जैसे हम कभी कभार होता है, हाँ भैया ऐसा है, आ जाओ अस्पताल में आ जाओ, ऐसा ऐसा है, बिल्कुल ठीक होगा, ले जाओ, पता लगता है वहाँ आदमी के प्राण निकल गए होते। तो भाई वो चीज़ों भी सोच के वो क्या पूछ रहे हैं कि मिस्टर हैरियट प्लीज सच सच बताइए कि जो है जो ट्रिकी है, क्या वो पहले से अब ठीक हो गया, क्या वो अच्छा है अब नहीं? यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो कह रहे हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें बाहर आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कार से, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। कौन कह रहे हैं? हमारे डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब क्या है? I walked through the house into the garden. A mass of dogs was huddling round and round the lawn, and in their midst, yes, flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky in 2 weeks. See, अब इतना ही पढ़ देते हैं। कह रहे मैं जो था गार्डन से होते हुए उनके पास जाता हूँ और कुत्तों का एक समूह जो था वो हर्टल कर रहा था, घूम रहा था चारों तरफ, और उसके बीचों बीच एक छोटा सा कान हिलाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ, कान फ्लैप करता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ एक छोटा सा गोल्डन फिगर ट्रिकी था। इन 2 weeks he had been transformed into a light hard muscled animal.
अब कह रहे हैं इन 2 हफ्तों में वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लाइट यानी बिल्कुल परफेक्टली। दैट मीन्स जैसे कहते हैं एनर्जेटिक, और हार्ड मसल बिल्कुल जिम वाली जो मसल्स होती हैं हार्ड मसल हो चुका था, यानी बिल्कुल एनर्जेटिक हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब कह रहे हैं वो कुत्तों जो समूह था अब उसमें वो क्या आराम से रह रहा था, और उनका जो बाउंड था, जो दोस्ती थी वो भी काफी अच्छी हो चुकी थी, और उसका जो चेस्ट था वो लगभग ग्राउंड से अब लग रहा था। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। कह रहे मैं उसको जो रास्ता था उससे ले जाता हूँ फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। द चौफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. कह रहे जब चौफर जो था, मैं जब सामने पहुंचता हूं तो चौफर यानी जो ड्राइवर था वो अभी भी दरवाजा पकड़े हुए था कार का। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो मेरी जो भुजाएं थी, मेरे जो हाथ थे उनमें से बड़ी ट्रेमेंडस, बड़े तेजी से वो झपट जाता है, जब कूद जाता है कहाँ मिसेस पंपरे की गोद में। सी गेव अ स्टार्टर, तो वो थोड़ा सा डर जाती हैं, तो ओ कोई आवाज निकालती हैं, ओ डर के, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वान ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड वॉकिंग। अब कह रहे फिर क्या होता है, फिर वो अपने आप को डिफेंड करती है, अपने आप को बचाती है, क्योंकि वो उन पर भौंकने लगता है और उनका चेहरा चाटने लगता है। अब ऐसा ही होता है कि कोई भी जानवर हमारे घर में हो तो वो क्या करते हैं, कुत्तों को तो दिखकर आदत तेजी होती है कि हमें चाटने लगेंगे, पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल बहुत के वक्त, अगर 4-6 दिन हफ्ते भर के लिए कोई दूर हो जाए उनसे। तो यही हो रहा था उनके साथ भी। फिर लास्ट, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड वॉल्स, नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड। अब कह रहे हैं इस जो एक्साइटमेंट था, उसकी जो भी चीज़ें चल रही थी यानी डॉग और उसकी मालकिन के बीच, उसी के बीच में मैं क्या करता हूँ, चॉपर एंड ड्राइवर की हेल्प करता हूँ बैट्स लाने में, टॉयस लाने में, कुशन्स, कोट्स, बॉल्स, नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड, वो सब लाने में उसकी मदद करता हूँ जो सामान आया था, यानी जिसमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ती है, मिसेस पंपरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, और मिसेस पंपरे जो है वो विंडो से झांकती हैं। टीयर सोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल, और उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे, उनके होंठ कांप रहे थे। वो मिस्टर हैरियट, तो मिस्टर हैरियट से कह रही हैं रोते हुए, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कह रहे मैं तुम्हारा किस तरह से धन्यवाद करूं मिस्टर हैरियट, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह जो है चिकित्सा की विजय है। मैं किस तरह से आपका धन्यवाद करूं कि जो मेरा डॉग है वो आपने कैसे से कैसा करके दे दिया मेरे ट्रिकी को, यानी ये कुछ नहीं है तो चिकित्सा की विजय है। तो ये पूरी स्टोरी है हमारे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की। अब 2 मिनट में मैं इसकी समरी पूरी तरह से बता देता हूँ कि कैसा क्या है इसमें। एक हमारा डॉग होता है ट्रिकी, एक डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, और उसकी मालकिन है, मतलब जो डॉग है उसकी मालकिन, मिस्ट्रेस जो मालकिन है वो कहना है हमारी मिसेस पंपरे। तो शुरुआत में होता क्या, मिसेस पंपरे जो है गली में अपने कुत्ते को टहला रही होती है, ट्रिकी को टहला रही होती हैं, तो डॉक्टर हैरियट अपनी गाड़ी को रोकते हैं, और जब उनकी वो हालत देखते हैं उस डॉग की तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वो उसकी मालकिन जो होती है मिसेस पंपरे से पूछते हैं क्या आपने वो खाना कम किया, क्या आपने वो मिठाइयाँ कम की। तो मिसेस पंपरे कहती हैं नहीं, मैं मतलब इसको जो था मुझसे रहा नहीं गया, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं देती हूँ, बस जो खाने के खाना है उसके बीच में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे देती हूँ। जैसे कह रही थी मैं खाने के बीच में इसे माल्ट दे देती हूँ, जौ दे देती हूँ, माल्ट मीन्स जौ दे देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल देती हूँ, फिर उसे रात में सोने के लिए अच्छी नींद आ जाए उसके लिए हॉर्लिक्स देती हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देती हूँ। फिर बोलती हूँ क्या मीठा कम किया आपने, तो मीठे के लिए कहती है नहीं मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझसे रहा नहीं गया, मैंने थोड़े दिन के लिए कट किया था लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, बेचारे की तरस आता रहा, तो मैं उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी देती हूँ। उसके बाद जब वो उसकी हालत देखते हैं तो उन्हें पता लग गया हाँ इसमें गलती किसकी है, गलती डॉग की है कि ये इतना ज़्यादा लालची है कि इसे कभी भी खाना दे दिया जाए ये तब भी चट कर जाता है। फिर उन्होंने इतना कहने के बाद उनसे कहा कि अगर आप अपने आप को हार्ड, अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगी, इसको स्ट्रिक्ट डाइट पर नहीं रखेंगी तो ये एक दिन बीमार पड़ जाएगा। और उसी के बीच में ये भी पूछते हैं कि यार डॉग की क्या वो सब जो मैंने बताया कि एक्सरसाइज चल रही हैं, तो उनसे कहती हैं कि हाँ डॉग की एक्सरसाइज क्या, जैसा आप देख रहे हैं वैसे टहल रहा है, और जो
हॉकिन था जो गार्डनर था हमारा माली, अब वो ज़्यादा बीमार है, तो इसीलिए इसका रिंग थ्रोइंग वाला जो एक्सरसाइज थी वो अब नहीं हो पा रही है। फिर जो कहानी आगे बढ़ती है तो डॉक्टर हैरियट कह के जाते हैं कि आपका डॉग जो है वो बीमार पड़ जाएगा अगर आप ऐसे ही रहेंगी, यानी स्ट्रिक्ट डाइट पे अगर इसको रखना पड़ेगा। लेकिन वो स्ट्रिक्ट डाइट पर नहीं रखती हैं, उसे वही खाना चलाती रहती हैं और एक दिन वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, यानी दह उल्टी पे उल्टी उल्टी पे उल्टी ये जा रहा होता है और बिना बिल्कुल जान के वो पड़ जाता है। तो वो जब डॉक्टर को फिर फ़ोन करना पड़ता है। उन्हें जब फ़ोन करते हैं तो डॉक्टर साहब आ जाते हैं, मिस्टर हैरियट, और उसको जो है अपने कंबल में लपेट के अपनी गाड़ी पे बैठा के ले जाते हैं। जब वो उसे उतारते हैं नीचे तो वो वहीं पर जो कारपेट होता है उस पर ही लेट जाता है और जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों का समूह आता है, उसको देखता है, चारों तरफ से इंस्पेक्ट करता है और वहाँ से देखकर चले जाते हैं। वो उन्हें बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग लगता है, उन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखता है। फिर क्या होता है, वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर साहब उसे 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं देते हैं सिवाय पानी के। 2 दिन तक थोड़ी बहुत वो उसने आवाज़ निकालना शुरू की अपने आस पड़ोस में। फिर जब तीसरे दिन हुआ, जब खाना डाला गया, टेस्टन जब खाना डालने आता है तो वो भी खाने के लिए झपटने आता है, लेकिन लास्ट टाइम आते आते क्या होता है, उसे केवल साइन करते हुए कटोरे चाटने को मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे उसके लिए एक अलग कटोरा रखा जाता है और अगले दिन वो अपने खाने के लिए लड़ रहा था, अपनी चीज़ के लिए लड़ रहा था, अपने खाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ने के लिए तो वो लड़ रहा था। तो इसे देख के डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और धीरे धीरे वो अब जो थी उसकी अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठीक होने लगा था। फिर इन्हीं बीच क्या होने लगा, जब मिसेस फम्परे हैं वो लगभग दर्जनों बार कॉल करती हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ आपका डॉग जो है अब बिल्कुल ठीक धीरे धीरे होने लगा है। तो इतना सुनते ही वो क्या करती हैं, उसे 24 अंडे एक समय पे ले आती हैं। फिर उसके बाद वो अंडे अब कौन खा रहा है, हमारे डॉक्टर साहब, उनका पूरा स्टाफ 2-2 अंडे खा रहा है। फिर उसके भी बाद आने लगी हमारी वाइन, तो वाइन कब पी रहे हैं, वाइन दोपहर में पी रहे हैं 2 ग्लास पहले, और खाने के बीच में कई सारी वाइन भी पी जा रही हैं, 2 अंडे खाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद हुआ क्या, ब्रांडी आने लगी। फिर रात में ये लोग ब्रांडी सूंघ रहे हैं, पहले फिर पी रहे हैं आनंद के साथ, बिल्कुल मजे के साथ ब्रांडी भी पी जा रही है। अब तो सुबह अंडे, दोपहर वाइन, शाम को ब्रांडी, इनका खाना बहुत ज़्यादा लग्जूरियस हो चुका था। अब इसी बीच में ये सोचते हैं कि अब टिकी को जो है परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए, लेकिन वहाँ मिसेस फम्परे की वो जब चिंता के बारे में सोचते हैं तो वो ऐसा नहीं करते हैं और मिसेस फम्परे को फ़ोन करते हैं कि आपका जो डॉग है वो ठीक हो चुका है, अब आप इसे ले जाइए। और कुछ ही मिनट में मिसेस फम्परे जो है वो आ जाती है गाड़ी लेकर, और उसने डॉग को जब डॉक्टर साहब लेकर आते हैं तो वो अब बिल्कुल हार्ड मसल्ड हो चुका था, बिल्कुल लायक हो चुका था, यानी बिल्कुल फिट फाइन एनर्जेटिक हो चुका था। जैसे ही वो अपनी मालकिन को देखता है उनकी गोद में कूद पड़ता है, और फिर वहाँ से जब वो ले जाती हैं तो मिसेस फम्परे जो है अपने जो डॉक्टर साहब होते हैं उनको धन्यवाद करते हुए बोलती हैं कि मैं कैसे बयां करूं, आपने जितना आभार व्यक्त किया, आभार प्रकट किया है मेरे लिए और मेरे डॉग के प्रति, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, और ये सच में एक एक चिकित्सा की विजय है। बस इतना ही है ये चैप्टर, इसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू अपने। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक यानी एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।